गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण एक पर्व है और इसे भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसे भगवान गणेश के प्रेम और भक्ति का प्रतीक माना जाता है और यह कई कारणों से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का मुख्य कारण है भगवान गणेश के जन्म की स्मृति करना। इस दिन भगवान गणेश की मूर्तियों को घरों में स्थापित किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। गणेश को विद्या के देवता के रूप में माना जाता है। विद्या, बुद्धि और बुद्धिमत्ता का प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए छात्र और शिक्षक भगवान गणेश की कृपा के लिए इस दिन पूजा करते हैं। गणेश चतुर्थी को आध्यात्मिकता और मानवता का प्रतीक भी माना जाता है। इसके माध्यम से लोग अच्छे आचरण का पालन करने और अच्छे गुणों की प्राप्ति के लिए प्रेरित होते हैं। गणेश चतुर्थी पर परिवारों का एकजुट होने का अवसर होता है। लोग गणेश की मूर्तियों को घरों में लेकर उनका पूजन करते हैं, प्रसाद बांटते हैं और एक साथ उत्सव मनाते हैं। गणेश चतुर्थी समाज में एकता और सामाजिक समरसता को प्रोत्साहित करने का भी अवसर प्रदान करता है। इस दिन लोग अपने भाइयों, बहनों, पड़ोसियों और दोस्तों के साथ मिलकर उत्सव मनाते हैं। इन सभी कारणों से गणेश चतुर्थी भारतीय समाज में महत्वपूर्ण और धार्मिक त्योहार है, जो भगवान गणेश के महत्व, उनकी कृपा और धार्मिक और सामाजिक मूल्यों का पालन करने के लिए एक अच्छा मौका प्रदान करता है। गणेश चतुर्थी की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में मिलती है। कई हजार वर्ष पहले देवी पार्वती ने अपने साथियों से कहा कि वो एक पुतला बनाना चाहती है ताकि वो उसे अपने रूप का बना सके। वो पुतला बनाकर उसमें जीवन देने का इच्छा रखती हैं। पार्वती के अनुरोध पर उनके पति भगवान शिव घर लौटते समय उन्होंने देखा कि वो पुतला है और उसकी मांग के बिना ही उसको जीवन दे दिया। इस पुतले का नाम गणेश था। जब गणेश अपने माता पिता को मिलते हैं तो उन्हें उनके अद्वितीय स्वरूप के कारण हंसी आने लगती है। पार्वती माता बहुत ही गर्वित होती हैं, लेकिन जब गणेश अपने भगवान शिव के दिशा सिंहासन पर बैठने का दावा करते हैं तो शिव जी के भयंकर सेनानायक भैरव को उनके खिलाफ भेजते हैं। भैरव गणेश से युद्ध करते हैं, लेकिन गणेश बहुत ही बलवान होते हैं और उनके सिर को काट देते हैं। इससे भगवान शिव को बहुत दुख होता है और वह गणेश को उसके सिर के बदले हाथी के सिर का उपयोग करके जीवित करते हैं। इसके बाद गणेश चतुर्थी के रूप में मनाने लगे और वहां आज तक हर साल भगवान गणेश की पूजा की जाती है, जिसमें उनकी मूर्तियों को धार्मिक उत्सव के साथ साथ सजाया और पूजा जाता है। इस पूरी कहानी से हमें गणेश चतुर्थी का महत्व और गणेश भगवान के अद्वितीय स्वरूप की महिमा मिलती है। भगवान गणेश की बचपन से जवानी तक की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में बताई जाती है। बचपन में गणेश को अपने माता पिता, पार्वती माता और शिव जी की अत्यंत प्रेम और स्नेह की पालकी बनाई गई। वो एक पुलकित और सादगी से रहने वाले बच्चे थे, लेकिन उनमें विद्या और बुद्धि का अद्भुत गुण था। एक दिन गणेश और उनके भाई कार्तिकेय ने एक प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया, जिसमें वह जो ब्रह्मा को सबसे पहले घूमकर आने का बात करते हैं वही विद्या का धन्य माना जाएगा। गणेश ने एक बड़े चक्कर की मादक आवाज का बनाया और घूमकर विश्व को ब्रह्मा की अपराजित ब्रह्मा ने उन्हें विद्या का धन्य माना। गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, क्योंकि वह भक्तों के जीवन में आने वाली हर कठिनाई को दूर करते हैं। गणेश की विवाह की कथा में उनकी पत्नी का चयन हुआ, जिन्होंने पार्वती माता की व्रत कथा सुनी थी। इसके बाद गणेश और उनकी पत्नी के बीच प्यार और सद्गुणों का परिपूर्ण हुआ। गणेश की जवानी में वे अपने देवी माँ के भक्तों की समस्याओं का समाधान करने में विशेषज्ञ थे और उन्होंने भक्तों को सुख शांति दिलाने के लिए कई कठिनाइयों का समाधान किया। इस तरह गणेश का जीवन एक मिसाल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो ब्रह्मा की विद्या को प्राप्त करके विघ्नों को हरने वाले और अपने भक्तों के जीवन में सुख शांति के प्रतीक के रूप में मान्यता है।